आज तो भाई नदी देखो कितनी प्यारी लग रही है, क्योंकि बारिश हुई थी जिससे ऊपर बर्फ़ पड़ी होगी, मिट्टी नहीं आ रही है साथ में, तो जिसकी वजह से पानी भी नीला कलर हो गया। मतलब ये देखो भाई घोड़े खच्चर कितने सारे, मौसम एकदम पैक हो जा रहा है भाई शाम होते होते। ये देखो पूरा खाली हो गया और पूरी नीचे खाई खाई दिख रही है। पूरा ये एरिया ना इरोड होता रहता है हर वर्ष बारिश की वजह से। तो ये देखिए भाई यहाँ पे गुफा के अंदर रहते हैं, दरवाज़ा प्यारे से लॉक कर रखते हैं, प्यारे प्यारे फ्लावर फूलों से तो महाराज जी को इतना प्यार है हमें। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत है मेरे गांव पुलना विलेज से गौरव चौहान। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है धूप आने के बाद। आजकल हर दिन भाई मौसम ख़राब हो रहा है, बादल लग रहे हैं, और जो कि अच्छी बात है, थोड़ा कूल डाउन हुआ टेम्परेचर, तो इतनी गर्मी दिन में महसूस नहीं होती है। ये देखिए बढ़िया भाई आजकल मौसम कूल डाउन हो गया ना, नींद भी बढ़िया आ रही है ठंडे ठंडे में। नहीं तो गर्मी में हालत हो रही थी, बहुत ख़राब ही हो रही थी भाई हालत। और ये देखो अभी फिर छाव छाव सा हो गया, अभी धूप थी और थोड़े बादल लग गए, छाव छाव हो गया। यहाँ पे बिल्लू लोग भी उठ चुके हैं, अब उठ रहे हैं भाई, ये इंसानों से लेट में उठते हैं, रात भर घूमते रहते हैं, फिर सुबह सोए रहते हैं 10-11 बजे तक। ये देखो बाकी पता नहीं कहाँ सो रखे होंगे। मोटू, ओ मोटू, मोटू, ओ मोटू, कितना सोता है भाई, तेरे को उठाना है मैं 2 बार, तो उठा क्यों नहीं, उठा क्यों नहीं तू है, उठा क्यों नहीं है मोटू। अब ये देखो मम्मी आई तो इनको पता चल गया उठ गए, अब खाना के लिए परेशान करेंगे जब तक इनको खिलाना दो। बहुत शैतान हो रहे भाई, बड़े हो रहे ना ये छोटे बच्चों की तरह, और ज़्यादा हरकत कर रहे। बचपन में थे तो समझदार थे, अब बड़े हो रहे तो भाई उठपटांग कहीं भी चल जा रहे, खाना खा रहे परेशान कर रहे, पता नहीं क्या सिस्टम होता है बिल्लियों का भी। तो जी चलिए, अभी मैं नदी के पास आ गया हूँ, साथ में रुप्पी भाई। आजकल हम डेली घूम रहे हैं भाई, एक साथी चाहिए होता है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, इधर उधर घूमो, है ना रुपेश भाई। मज़ा नहीं आ रहा आजकल, मस्त मौसम हो रखा है, और नदी के पास नदी का जल स्तर भी आज तो भाई नदी देखो कितनी प्यारी लग रही है, क्योंकि बारिश हुई थी जिससे ऊपर बर्फ़ पड़ी होगी, मिट्टी नहीं आ रही है साथ में, तो जिसकी वजह से पानी भी नीला कलर हो गया, मतलब इतना गंदगी नहीं दिख रही है। बढ़िया डुबकी मार चल है बैठाने को तो चीज सारा। चलिए शाम हो चुकी है, फिर घूमने के लिए हम निकले हैं। सुबह भी आया था मैं यहाँ घूमने मंदिर पे दर्शन करने के लिए। आज के दिन आज मेरे लिए का बड़ा अच्छा दिन था, बहुत सालों पहले, तो भगवान का थैंक यू करना बनता है। तो हम आ रहे हैं आजकल, घूम रहे हैं, खूब सारा एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, मन की शांति मिल रही है, क्यों रूपी भाई। ये देखो भाई घोड़े खच्चर कितने सारे, मौसम एकदम पैक हो जा रहा है भाई शाम होते होते। तो यहाँ पे प्रभु जी के दर्शन कर लेते हैं यहाँ पे। जय हो प्रभु, जय हो शिव शंभू, जय हो नंदी महाराज, जय शिव शंभो, जय हो। ये देखो भाई जेसीबी से हमने यहाँ पे खेतों को प्लेन कर दिया था, और मम्मी ने देखो गोबर से कितने सारे यहाँ पे जो है इकट्ठा कर दिया, ताकि बाद में खेती बाड़ी करने के लिए ना खाद बढ़िया होती है। तो मम्मी गोबर यहाँ पे डालते रहेगी। ये देखो मम्मी इधर ही है, मम्मी कुछ ना कुछ करती रहती है भाई, मम्मी को इसमें पीस मिलता है, शांत एकांत तो बढ़िया है भाई, ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखो जय शंकर शिव शंभू, ये हमारे एक राजेश भाई थैंक्स से रहने वाले, उन्होंने इतनी प्यारी पेंटिंग 3 दिनों के अंदर 3 पेंटिंग भोलेनाथ जी की अपने हाथों से बनाई थी।
तो भाई कल हम ना नीचे गए थे जहाँ पे वो बिल्डिंगें दिख रही है पुरानी, जहाँ मैं पुराना रास्ता दिखा रहा था यात्रा मार्ग का गोविंद घाट से, मतलब इस रूट से आते थे नीचे। उस टाइम यहाँ कुछ नहीं था। अब देखो यहाँ बिल्डिंगें बन गई और नीचे इतना डर लग रहा है ना जाने। ये पूरा हिल रहा है भाई, ये देखो पूरा खाली हो गया और पूरी नीचे खाई दिख रही है। पूरा ये एरिया ना इरोड होता रहता है हर वर्ष बारिश की वजह से। ये देखो हवाएं भी तेज़ चल रही है और यहाँ से गोविंद घाट का प्यारा सा नज़ारा दिखता है। अभी तो ऐसे लग रहा है भाई गाड़ियाँ ही नहीं चल रही है, ऐसे लग रहा ऑफ सीजन होगा। लेकिन अब जैसे जैसे छुट्टियाँ पड़ती है बच्चों की शहरों में, तो लोग यात्रा के लिए बहुत सारे लोग आने लग जाते हैं। ये देखो पूरा ये रास्ता हवाएं चलती है भाई यहाँ पे। और जब 2021 तक इंटरनेट के प्रॉब्लम थी, इंटरनेट तो 2021-22 में ही आया था यहाँ पे, तो उस टाइम हम यहाँ पे आते थे गोविंद घाट वाला इंटरनेट चलाने जियो का। मतलब खाना खाया दिन में 1-1:30 बजे सीधा यहाँ पे आते थे और 3-4 घंटे यहीं पे बैठ के इंटरनेट चलाते थे। वो दिन भी देखे हैं भाई हमने, बहुत कुछ देखा है अपने इस पुलना गांव में। ये देखो भाई अभी तक ये गाड़ियाँ नहीं थी और अभी तक देखो लंबी कतारें यात्रा के लिए चल रही है। 4 धामों बद्रीनाथ धाम, और अगले महीने से इस लाइन में भी, इस नीचे वाली सड़क में भी काफ़ी चहल पहल रहेगी जब श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की 23 मई से कपाट खुलना शुरू हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पे देखो जंगली थार दिख रहे हैं, कितनी तेज़ी रफ्तार से भाग रहे हैं। हो सकता है उनके पीछे बाघ पड़ा होगा शिकार के लिए, और बाघ को देख रहे हैं भाई हम है कहीं बोल के। ये बाघ छोला भाई, बाघ होगा या कोई जानवर होगा तभी भाग रहे थे भाई वो। तो मैं तो देख रहा हूँ कि बाघ है कि भी नहीं है। ये देखो पूरा झुंड एक साथ आ रखा है। अभी वो रात के समय शायद नदी के पास आते हैं पानी पीने के लिए, और फिर सुबह होने तक ऊपर पहुंच जाते। देखो कितना बड़ा झुंड है भाई ये पहाड़ी थार का। भाई 2-3 दिनों से जब से हम घांगरे गोविंद धाम गए, हर दिन मौसम परिवर्तन हो रहा है, ठंडा लग रहा है, हवाएं चल रही है। और बद्रीनाथ धाम में भी मौसम बहुत ठंडा हो चुका होगा। वहाँ पे तो भाई वैसे भी बहुत ठंडा रहता है। और यहाँ से इस एरिया से पुलना गांव घांगरे से भी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आगे होगा। तो सोचिए वहाँ कितना ठंडा होगा। जब गोविंद धाम में इतना ठंडा था, परसों की जमने जैसी हालत हो गई थी भाई। वहाँ तो जैकेट चाहिए जून का महीना हो, फिर जुलाई से बरसात की वजह से और ठंडा लगता है, अगस्त में ठंडा, सितंबर में और ठंडा, अक्टूबर में फिर बर्फ़ ही पड़ना शुरू हो जाती है श्री हेमकुंड साहिब में। तो ये ध्यान रखना, गरम कपड़े लाएं, ऐसे हवाबाजी ना करें। ऐसे शर्ट में आकर के, बंडी में आकर के यात्रा में ऐसे आओगे तो ठंडे से कुकड़ा जाओगे। क्यों? ठंडा लग तो रहा है तुझे, पर तू कर रहा हवाबाजी। जवानी का जोश है भाई, क्या करें। घूम के आ चुके हैं और अभी वडार पे आया है, महाराज जी के वडार पे जो गुफा होती है। ये है महाराज जी की गुफा, ये पत्थर के पास यहाँ पे दरवाज़ा भी है। तो यहाँ महाराज जी रहते हैं, लेकिन आजकल ना वो कहीं शहर जा रखे हैं कुछ 10-15 दिनों के लिए। और यहाँ पे इतनी अच्छी वाइब आती है ना, देखिए पेड़ पौधे, इतने प्यारे प्यारे पौधे लगा रखे हैं। ये देखिए फ्लावर्स, देखिए भाई कितने सुंदर लग रहे हैं भाई, मतलब इतने खूबसूरत था। यहाँ पे अलग ही वाइब है भाई। जब कोई यहाँ पे ऐसा सन्यासी रहता है जिन्होंने इससे मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़ा हुआ है, तो वहाँ पे एक अलग एनर्जी आती है भाई, बहुत सुकून शांति मिलती है। यहाँ पे पौधों में ना पानी डालने के लिए भी बोला होगा महाराज जी ने, तो पौधे पे पानी डालते रहते हैं इधर इधर। तो ये देखिए भाई यहाँ पे गुफा के अंदर रहते हैं। दरवाज़ा प्यारे से लॉक कर रखा है, नया लॉक कर लगा रखा है, क्योंकि भाई यहाँ पे ना भालू बहुत नुकसान कर देता है। भालू बाघ वगैरह आते रहते हैं। और वॉशरूम नीचे है महाराज जी के लिए, और पानी के लिए यहाँ पे सिस्टम सेटअप बैठा रखा है। ये देखिए
बढ़िया हो गया भाई। ये देखिए पत्थर इतने प्यार से बिछवा रखे हैं, अपने हिसाब से महाराज जी ने ये कर रखा है, बनवा रखा है। देखिए चौंकली पत्थर से इधर रास्ता हल्का इधर तक, और जंगल के बीच है ना, तो डर भी काफ़ी लगा रहता है भाई यहाँ पे। खैर महाराज जी तो संत हैं, साक्षात देवता समान है, तो उनको तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले हमें पड़ता होगा कि डर नहीं लगता, हम कभी क्वेश्चन करते हैं कि डर नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता, उनको कोई नहीं, वो ध्यान मग्न रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं। और इतने प्यारे प्यारे फ्लावर फूलों से तो महाराज जी को इतना प्यार है, हमें भी दे रखे हैं काफ़ी गमले, तो हमने भी उगाने के लिए रखे हैं। जो यहाँ इंडिया से भी नहीं है, कोई एक्सपोर्टेड है, तो वो यहाँ हो रहे हैं भाई। ये देखो ये वाले फ्लावर तो हर साल होते रहते हैं 6-6 महीने में, ये छोटे छोटे अलग अलग फ्लावर्स। और इधर देखो पत्थरों से कितनी बढ़िया बना रखी है महाराज जी ने। ये देखो इधर अलग फ्लावर्स हैं प्यारे प्यारे। ये देखो खूबसूरत भाई, इतना प्यारा लगता है इधर आकर के। ये देखो ये कितना प्यारा फ्लावर लग रहा है, बड़ा बड़ा। और भाई यहाँ पे महाराज जी ना बिना लाइटिंग सिस्टम के रहते हैं। महाराज जी ने बस ऐसे ऐसे लाइट लगा रखी होंगी सोलर पैनल वाली, जो दिन में धूप में चार्ज हो जाते हैं, रात में ऑटोमेटिक चल जाते हैं, तो उससे महाराज जी का काम हो जाता है। और खाने में महाराज जी तो भाई मतलब वन टाइम बनाते हैं थोड़ा सा, वो पूरे दिन भर चला लेते हैं, कम खाते हैं भाई, है ना। बाकी दूध मम्मी हमारे घर से भी जाता है आजकल, महाराज जी के लिए दूध जाता था जब से हमारी गाय बछड़ा हुआ है, तो अच्छा लगता है। ऐसे पुण्य काम अपने जीवन में ज़रूर करने चाहिए। बाकी उनका आशीर्वाद है, उनके पास आते ही हमारे मन की टेंशन परेशानियाँ ख़त्म हो जाती है और शांत मन हो जाता है भाई। और आज क्या चीज बुद्ध पूर्णिमा ची आज, हाँ आज बुद्ध पूर्णिमा है। तो भाई आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, और देखो ऐसे संयोग बना कि हमें बुद्ध भगवान जी के भी दर्शन हो गए हैं यहाँ पे। ये देखो प्यारा सा पूरा कैंपस है, शांत सा माहौल, सिर्फ नदी की आवाज़, जंगल में चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़। और महाराज जी भाई फ़ोन भी यूज़ नहीं करते, मतलब करते तो हैं लेकिन नेटवर्क जियो का रख ही नहीं रखा जो यहाँ चलता है, वोडाफोन का रखा है, जो बीच में थोड़ा एक जगह पे हल्का कनेक्शन आता होगा, वहीं पे कभी कभी मतलब जो उनके सेवक होंगे उनसे बातचीत करते हैं, जो शहरों में वेस्ट बंगाल में रहते हैं उनसे। बाकी अच्छा लगता है हमें भी, हमारे गांव में एक ऐसी जगह है, क्योंकि वो 20-30 सालों से यहाँ रह रहे, उससे पहले एक महाराज जी और रहते थे। और सबसे मेन बात क्या है कि मतलब एक ऐसे घराने से थे महाराज जी, जो कि बहुत घराने जिसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और उन्होंने लेकिन अपना सारा जितना भी होता है अपने हिस्से का सब दान किया, डॉक्टर में, हॉस्पिटल में करोड़ों दान तो उन्होंने जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में बनाते हुए किया, अलग अलग जगहों पे, तब लास्ट में सन्यासी बने। और उससे पहले भी जो महाराज जी सन्यासी बन के आए थे वो भी इंजीनियर थे, काफ़ी जाने माने, तो वो भी सन्यासी बने। तो उसी में शांति है, सुकून है ना, अच्छा लगता है सेवा करने में। बाकी यहाँ पे दरवाज़ा है, खैर बाहर से ताला है, तो हम इधर से आगे भाई, है ना। और महाराज जी का दिमाग देखिए भाई कितना अच्छा है, जैसे बाहर से हम लोग आ रहे हैं तो ये जो रस्सी टंगी हुई है इसको खींचते हैं ऐसे करके, बाहर से ऐसे करके अंदर ये बसता है, तो महाराज जी खोलने आ जाते हैं दरवाज़ा कि हाँ कोई आया है बोल करके। तो बहुत बिल्कुल नेचुरल तरीके से पत्थर बिछा करके, और अच्छी यहाँ पे वाइब्स आती हैं। चलो ऊपर चलते हैं। महाराज जी के गुफा से बड़ा शांत सा महसूस होता है। और बाकी आप लोग बोलते थे पहले भी कि यार महाराज जी से मिलना कहाँ पे रहता है, एक्चुअली उनकी लोकेशन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यार वो दिन भर सुबह शाम रात मोस्टली टाइम जो है ध्यान में रहते हैं। तो हम खुद यार हम सोच समझ के कभी कभी शाम को जाते हैं कि ध्यान में होंगे महाराज जी, तो डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए देखो उन्होंने मटेरियलिस्टिक लाइफ छोड़ी भी है। और हम हमारा सौभाग्य है कि भाई हम तो ऐसी पवित्र भूमि में रहते ही हैं, और साथ में ऐसे संत महात्माओं के साक्षात दर्शन हो जाएं तो हमें भी सेवा करने का मौका मिलता है, और बहुत अच्छा लगता है कि यार उनकी सेवा करें। जैसे कुछ काम बोल देते हैं, जैसे गांव से ही कोई हल्का आटा, राशन पानी, दूध जैसे जाता है, कभी कुछ भी ज़रूरतें होती है, वैसे ज़रूरत तो ना के बराबर होती है भाई, हम तो चाहते ही हैं कि हमें बोला जाए कि ये करो वो करो, और सब लोग तत्पर रहते हैं, सब गांव वाले सेवा करते हैं।
अच्छा लगता है। तो इसलिए भाई मैं वो लोकेशन तो नहीं बता सकता है ना, ताकि यार उनको डिस्टरबेंस ना हो कल को, फिर ऐसा होगा कि वो मेरे को बोलेंगे कि है ना, तो वो चीज़ है। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।